हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो लर्नर्स। मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा, डीडीए कोचिंग क्लासेस से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है क्लास 12th का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जिसमें हम कौन कौन से टर्म उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं उसके विषय में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो या टीचिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो आप ddacoachingclasses.com पर जाकर उस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ या उस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ को परचेस करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं, जिसकी डिटेल स्क्रॉल पर चल रही है। आप चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके विषय में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 12th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो नीट के लिए भी वेरी यूज़फुल है, जिसमें हम सब लोग सबसे पहले ये देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स हम देखें, रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new individual organism offspring are produced from their parent or parents। means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा, जिसमें कोई नया इंडिविजुअल बनेगा। मीन्स स्पीसीज तो वही रहेगी, स्पीसीज वही रहेगी, बस उससे उसी तरह उसी स्पीसीज की तरह एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट या पेरेंट्स। क्योंकि रिप्रोडक्शन के विषय में देखें हम तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब हम यह बोल सकते हैं कि यह बाय पेरेंटल प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। इसमें केवल एक ही पेरेंट होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स और दो गैमेट्स की जरूरत आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो मेन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ह्यूमन में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ह्यूमंस क्या रहेंगे, ह्यूमंस आर विविपेरस। विविपेरस मीन्स जो बच्चे देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहेंगे। ओविपेरस जो अंडे देंगे एनिमल्स, उन्हें हम ओविपेरस कहेंगे, ठीक है। एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली, केवल ये किसके द्वारा बनेंगे, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जो संतान रहेगी, जो ऑफस्प्रिंग रहेगी, वो बनेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द जाइगोट formed as a result of fusion of two types of sex cells or gametes। means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में क्या दिया है कि इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग, मीन्स अपनी संतान को किससे प्रोड्यूस करता है, जाइगोट। जाइगोट कब बनता है, प्रोसेस होती है सिंगेमी की, ठीक है। सिंगेमी मीन्स होता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलना। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन में इतना ही डिफरेंस है कि सिंगेमी मीन्स होता है या फ्यूजन मीन्स होता है स्पर्म और ओवम का मिलना, और जब वो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट। ये डिफरेंस है सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन में, जिससे क्या होगा, सिंगेमी में फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद
दो तरह की सेक्स सेल्स या गेमिट्स बनेंगे। ठीक है, दो तरह के क्यों बनेंगे? क्योंकि मेल की बात करेंगे तो स्पर्म बनेगा, ठीक है, और फीमेल की बात करेंगे तो ओवम बनेगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। साथ में हम इसमें ये भी देखेंगे द गेमीट्स आर हेप्लॉइड, और जो गेमीट्स बनेंगे वो सभी कैसे रहेंगे? हेप्लॉइड। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है ये हम क्रोमोसोम्स से देखते हैं। यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी सेल में 2 पेयर्स में रहेंगे तो वो सेल कैसी रहेगी? डिप्लॉइड। और यदि एक रहेगा तो वो कैसी रहेगी? हेप्लॉइड। तो ये हेप्लॉइड रहेंगे विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्म सेल। जर्म सेल क्या रहेंगी? जर्म सेल के विषय में हम ये बोल सकते हैं कि एनी बायोलॉजिकल सेल that give rise to gametes of an organism that produce sexually, मतलब कोई सेल जो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, जो किसी एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके उसे हम क्या कहेंगे? जर्म सेल कहेंगे। इसी के द्वारा क्या बनेंगे? गेमीट्स बनेंगे, मतलब स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगा। कहाँ पे बनेंगे? गोनेट्स में, बाय स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह की होगी। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? oogenesis। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो संतान होती है, उसमें दो तरह के डेवलपमेंटल पीरियड होते हैं। उसका डेवलपमेंट कैसा होता है? ये दो टाइप्स का रहेगा। डेवलपमेंटल पीरियड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है फर्स्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, जिसे हम प्रीनेटल पीरियड कहेंगे। यहाँ पर नटल का मीनिंग जो है वो चाइल्ड बर्थ से है, या हम बर्थ से भी बोल सकते हैं कि इसका मीनिंग बर्थ से, मतलब बर्थ होने से पहले का पीरियड, उसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स दिस इज पास्ड इन मदर वॉर्म यूटरस। यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये मदर वॉर्म मतलब यूटरस या गर्भाशय, मदर के गर्भाशय में ये कंप्लीट होता है। और ये कितने महीने में कंप्लीट होता है? 9 मंथ में, 9 मंथ्स। इसमें 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर चलते हैं, जैसे 1 से लेकर 3rd मंथ तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहेगा, 4 से लेकर 6 मंथ तक सेकंड ट्राइमेस्टर, देन 7 से लेकर 9 मंथ तक 3rd ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस मदर के वॉर्म मतलब यूटरस या गर्भाशय में होगी। इसमें आगे क्या रहेगा? इट इंक्लूड्स द इवेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ बर्थ। और इस पूरे इवेंट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस समय 9 मंथ में क्या होगा? एम्ब्रियो की बर्थ होगी। ठीक है, जब बर्थ होने को होगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या रहेगा? पार्चुरेशन में जो एम्ब्रियो धसा हुआ रहेगा, इम्बेड रहेगा यूटरस में, वो क्या करता है? यूटरस को डिटैच करना स्टार्ट करता है। जब वो डिटैच करना स्टार्ट करेगा तो लेबर पेन स्टार्ट होगा, उसे ही हम कहेंगे पार्चुरेशन। और इसमें जो हार्मोन यूजफुल होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण या हम इसे ये बोल सकते हैं कि हार्मोन ऑफ पार्चुरेशन इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड या पोस्ट नटल पीरियड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे और क्या कह सकते हैं? पोस्ट नटल पीरियड। ये कब होगा? जब उस बच्चे का, उस एम्ब्रियो का जन्म हो जाएगा, बर्थ हो जाएगी, उसके बाद जो उसमें स्टेज आएगी, जो पीरियड आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। दिस इज पास्ड आउटसाइड द मदर्स वॉर्म। ये गर्भाशय के बाहर होगा क्योंकि बर्थ हो गई है। इट इंक्लूड्स द इवेंट्स फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। और ये कब तक चलेगा? जब उस इंडिविजुअल की बर्थ हुई है और देन जब उसकी डेथ होगी तब तक पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड चलेगा। तो इस तरह हमने देखा कि डेवलपमेंटल पीरियड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 तरह की हम इसमें बात या चर्चा
करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो टर्म्स यूज होंगे इसमें, वे फर्स्ट टर्म है मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, जो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का बनना। यदि ह्यूमन की बात करें तो मेल में स्पर्म बनेगा और फीमेल में ओवम या ओवा बनेगा, एग। इनके बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के बनने की प्रोसेस oogenesis। ठीक है, तो क्या रहेगा, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इट इंक्लूड्स स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग्स। ठीक है, मीन्स गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स का बनना, मीन्स किसका, स्पर्म एंड ओवम का। सेकंड है इसमें टर्म इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या रहेगा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बाय द मेल इनटू द जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। ठीक है, मीन्स इंसेमिनेशन वो प्रोसेस रहेगी कि जिसमें मेल अपने स्पर्म को फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट मतलब वेजाइना, और वेजाइना से फिर वो फेलोपियन ट्यूब में जाएंगे जहां पर मेन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म का मेल से जेनेटल ट्रैक्ट फीमेल तक जाना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टर्म इसमें यूज, जो नेक्स्ट टर्म यूज होगा वह है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है इसमें क्लीवेज। क्लीवेज मीन्स इट इज, क्लीवेज मीन्स होता है बनना। इट इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक मतलब या माइटोसिस, ये इक्वल डिवीजन होता है। मीन्स यदि कोई डिप्लॉयड सेल है और यदि उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा तो दो सेल भी कैसी बनेंगी, डिप्लॉयड ही बनेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनमें भी क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन होगा ऑफ जाइगोट। जाइगोट के अंदर, जैसे एग्जांपल के ये जाइगोट बना, अब इसके अंदर कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो विच कन्वर्ट द सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू ए मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला। मीन्स ये एक ही सेल था लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इस तरह की कई सेल डेवलप होंगी, 1 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, 32। तो कंटिन्यू जब ये सेल इस तरह इकट्ठी हो जाएंगी तब उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, या ब्लास्टुला भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ये जो प्रोसेस है फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट जब यूटेरस की तरफ ट्रेवल करेगा, गर्भाशय की तरफ जाएगा, उस समय ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा तो यूटेरस में नेक्स्ट प्रोसेस होगी किसकी, इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन मीन्स कि इट इज द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। जो यूटेरस की वॉल रहेगी उससे ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, अटैच हो जाएगा, इम्बेड हो जाएगा, उसमें धस जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन मीन्स होता है प्लासेंटा का बनना। ठीक है, प्लासेंटा मीन्स एक बैरियर है जिसमें क्या रहेगा कि जो भी मदर या हम ये बोल सकते हैं कि यह एक बैरियर है जिसमें मदर से जो फीटस होता है वो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो फीटस रहेगा वो मदर से अपना न्यूट्रिशन लेगा, किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। ठीक है, साथ में प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बनता है, मतलब 3 मंथ के बाद लगभग अप्रोक्स बनना स्टार्ट होता है प्लासेंटा। ठीक है, उसके पहले प्लासेंटा नहीं बनता, और जब तक प्लासेंटा नहीं बनता तब तक एबॉर्शन की प्रोसेस हो सकती है।
एबॉर्शन की प्रोसेस कब जरूरी है? तब जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट या फीटस का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा हो, तब डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप इसको एबॉर्ट करा सकते हैं। तो प्लासेंटेशन में क्या रहेगा? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा which is the intimate connection between the fetus and uterine wall of the mother to exchange the materials। जो भी materials का exchange होना है fetus to mother के uterine wall के बीच, वो सभी किसके द्वारा होगा? प्लासेंटा के द्वारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो इसमें यूज होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वह है गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुलेशन में क्या रहेगा? इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज इनटू गेस्ट्रुला विथ 3 प्राइमरी जर्म लेयर। इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो हमने ब्लास्टुला की बात की थी अभी, ब्लास्टुला कब बना था? ब्लास्टुला बना था किससे? जाइगोट से। अब वही जाइगोट किसमें कन्वर्ट हुआ था? ब्लास्टुला में। और यही ब्लास्टुला अब क्या होगा? गेस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा। और इसके कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गेस्ट्रुलेशन। लेकिन इसमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर काम करेंगी। कौन कौन सी रहेंगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। इन 3 प्राइमरी लेयर के साथ ही क्या होगा? गेस्ट्रुला बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगी। मतलब अब उस फीटस के अंदर हमें यह मालूम चलेगा कि इस फीटस के कौन से पार्ट से क्या बनेगा। मीन्स एक लाइनिंग हमें एक दिखना स्टार्ट हो जाएगी 3rd मंथ के बाद। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। ठीक है। इसमें फॉर्मेशन किसका होगा? स्पेसिफिक टिश्यूज का होगा, ऑर्गन्स का होगा, देन ऑर्गन्स या ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें यूज होगा वह है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के विषय में हम पहले भी देख चुके हैं। पार्चुरेशन मीन्स रहेगा चाइल्ड बर्थ। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्सपेलिंग द बेबी फ्रॉम द मदर्स वॉर्म यूटेरस। ठीक है। मदर के यूटेरस से बेबी का बाहर आना, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। और जिसमें जो हार्मोन काम करेगा इस प्रोसेस में वह रहेगा ऑक्सीटोसिन। उसी की हेल्प से पार्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो रहेंगे वो इसमें टर्म यूज होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे जो मेल और फीमेल में होते हैं और जिन्हें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम उन्हें डिवाइड करते हैं? तो पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिन्हें हम क्या कहेंगे? गोनेड्स, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूसेस गेमीट्स एंड सेक्स हार्मोन। क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये गेमीट्स और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। कौन? गोनेड्स। और इसके अलावा जो मेल, क्योंकि 2 तरह से डिवाइड होगा ये, मेल गोनेड एंड फीमेल गोनेड। तो मेल गोनेड में जो गोनेड रहेगा वो टेस्टिस रहेगा, जो मेल गेमीट मतलब स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, जबकि फीमेल गोनेड में ओवरीज रहेंगी गोनेड, जो फीमेल गेमीट या ओवा को प्रोड्यूस करेंगी। और इसमें 2 तरह के हार्मोन काम करेंगे। एक एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। 2 तरह के इसमें हार्मोन काम करेंगे। ठीक। तो ये रहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल इज टेस्टिस एंड फीमेल इज ओवरीज। जिसमें से जो एफएसएच और एलएच रहेंगे वो कहां से सीक्रेट होंगे? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होंगे। ठीक है।
नेक्स्ट रहेंगे इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या रहेंगे? द ऑर्गन्स विच नाइदर प्रोड्यूस गेमिट्स, मतलब वो ऑर्गन जो ना तो गेमिट्स प्रोड्यूस करें, मतलब ना तो वो स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करें, नॉर सीक्रेट एनी सेक्स हार्मोन, और ना ही किसी सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करें, लेकिन बट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। लेकिन रिप्रोडक्शन में एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन जरूर देंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? पहला रहेगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड रहेंगी। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगी? स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करेंगी, मतलब स्पर्म को एक्टिवेट करेंगी ताकि वो स्विम कर सके, ठीक है, ताकि वो तैर सके। सेमाइनल वेसाइकल रहेंगी। सेमाइनल वेसाइकल जो रहेंगी वो सीक्रेशन का काम करेंगी, सीमेन, ठीक है। इसके बाद वसा डिफरेंशिया रहेगा। वसा डिफरेंशिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। जब स्पर्म यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलने को होंगे तो यह वसा डिफरेंशिया से होकर ही जाएंगे और पेनिस के यूरेथ्रा से वो बाहर हो जाएंगे। पेनिस इन मेल एंड फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पर मेन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। यूटेरस में मेन क्या होगा? उस बच्चे का, उस फीटस का डेवलपमेंट होगा। वेजाइना, वेजाइना में मेन फर्टिलाइजे मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि स्पर्म का जो भी इंटरेंस रहेगा वो वेजाइना ही रहेगी। मेमरी ग्लैंड, इनका तब मेन यूज होता है जब बच्चे का बर्थ हो जाता है नॉर्मल बर्थ में, तब मेमरी ग्लैंड से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स का जब बहुत अच्छा यूज होता है। तो यह टर्म्स हैं जो आज हमने देखे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पूरे चैप्टर में ये यूज होंगे। जो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वह स्टार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा। आज का वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया? बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल या अपने डाउट को पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को नीट से संबंधित या 11-12 क्लास 11-12 से संबंधित बायोलॉजी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।